सम्मानीय साथियों, वर्तमान सामाजिक परिवेश की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती हुई एक अज्ञात रचनाकार की रचना है श्राद्ध। मैं उस रचनाकार का सादर अभिवादन करते हुए कविता का पाठ करूं, उसके पूर्व मैं इसी तरीके के भाव लिए सुरेश गुप्त ग्वालियरी की कविता की 2 लाइनें उद्घृत करना चाहूंगा। उस घर भोग ना लीजिए, उस घर भोग ना लीजिए, वहां दीजिए श्राप, जिस घर भूखे रह रहे बूढ़े माओ बाप। सुनिएगा कविता श्राद्ध। मां पिताजी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ का समारोह। मां पिताजी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ का समारोह था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के मन में भयंकर ऊहापोह था। मां पिताजी की 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ का समारोह था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के मन में भयंकर ऊहापोह था। कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए 2 शब्द बोल रहे थे। कार्यक्रम के अंत में सब युगल के लिए 2 शब्द बोल रहे थे, अपने भावों को सीमित शब्दों में तोल रहे थे। अब बड़े पुत्र की बारी थी। अब बड़े पुत्र की बारी थी। सबको उम्मीदें उससे बड़ी भारी थी। ज्येष्ठ ने कहना शुरू किया। ज्येष्ठ ने कहना शुरू किया, भाव में बहना शुरू किया। क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं, कर्तव्य की पायदान पर सबसे ऊपर खड़ा हूं। खुद को परखना चाहता हूं, खुद को परखना चाहता हूं, एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। क्यों ना मां बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। क्यों ना मां बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। जीते जी श्राद्ध, जीते जी श्राद्ध। सबके चेहरों पर क्रोध और विस्मय का भाव था, किंतु दूसरी तरफ बड़े भाई का दबाव था। आत्मज जारी रहा। तो ना मां बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। हफ्ते में कम से कम एक बार, हफ्ते में कम से कम एक बार उन्हें स्वादिष्ट, लजीज, मनपसंद भोजन कराया जाए, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए, जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो जाए। उनके उपरांत विभिन्न पशु पक्षियों में उन्हें ढूंढने की बजाय क्यों ना हर महीने अभी से उन्हें एक नई पोशाक में सजाया जाए, और प्रतिदिन उनकी आरती उतारकर उन्हें हर घर का जीता जागता भगवान बनाया जाए। क्यों ना मां बाबूजी के जीते जी उनका श्राद्ध मनाया जाए। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई। माहौल में अचानक चुप्पी छा गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी पिताजी उठे। तभी पिताजी उठे और उन्होंने पुत्र को कस के गले लगाया। बोले, बेटा सही कहा तुमने। बोले, बेटा सही कहा तुमने। जीते जी सम्मान ना मिले, मरने के बाद कौन देखने आएगा। जीते जी सम्मान ना मिले तो मरने के बाद कौन देखने आएगा। जीते जी जिसे 2 रोटी नसीब नहीं, मरने के बाद क्या हलवा पूरी खाएगा। जीते जी जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा, वो भला श्राद्ध करके कैसे पुण्य कमाएगा। जीते जी जो माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आएगा, वो भला श्राद्ध करके कैसे पुण्य कमाएगा, कैसे पुण्य कमाएगा।